एक जंगल में एक लकड़बग्गा रहता था। वह बहुत ही ज्यादा घमंडी था और वह किसी को भी अपने सामने खड़ा नहीं रहने देता था। हर कोई उसे देखते ही डरने लगते थे और डरे भी क्यों ना, क्योंकि जंगल का राजा शेर भी कहीं ना कहीं उससे डरता था। वह कहीं बार शेर से अपना भोजन छीन कर ले जाता था। अब जंगल के सारे जानवर उस लकड़बग्गे से डरने लगे थे और लकड़बग्गे को जो भी देखता वह उसे सलाम करने लगता था। एक दिन उसके बचपन का दोस्त सियार कुमार उसके पास आता है। ओ मेरे दोस्त लक्कू। रुको, मैं लक्कू नहीं, लक्कू महाराज हूँ। मैं स्कूल से साथ हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वह अपने घमंड में अपने दोस्त को भी छोड़ देता है। वह कहीं से भी जाता तो सभी उसे सलाम करते थे। ए हिरण, तुम मुझे सलाम करो नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा सुनते ही हिरण भी सलाम कर देती है। अब जो भी उस लकड़बग्गे को देखता वे अपना रास्ता मोड़ लेता था और वापस वहाँ से भाग जाता। लकड़बग्गा इतना लालची हो चुका था कि वह जानबूझकर उनके पास जाता और सलाम करने को कहता। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त सियार को भी सलाम के लिए बोल देता है। एक दिन वह हाथी के बच्चे के पास जाता है और कहता है, ए हाथी के बच्चे, मुझे सलाम करो। मैं तुझे सलाम क्यों करूं? क्योंकि मैं इस जंगल का लक्कू महाराज हूँ। मुझे सब लोग लक्कू महाराज कहते हैं। तो मैं भी अपू महाराज हूँ। इसलिए वह गुस्से में उसकी सूंड को काट लेता है और इतनी जोर से दांत गुड़ाता है कि दांत बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। उसका बच्चा दौड़ता हुआ अपने माँ बाप के पास जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। ऐसा सुनते ही उसके बाप को गुस्सा आ जाता है और वह सीधा लकड़बग्गे के पास ही चला जाता है। ये देखकर जानवर खुश थे कि हाथी भाई को गुस्सा नहीं आता। तब तक तो ठीक, अगर गुस्सा आ गया तो वे किसी को भी नहीं छोड़ते। ए, तूने मेरे बच्चे को काटा क्या? जरा जबान संभाल कर बोलो, मैं इस जंगल का लक्कू महाराज हूँ, मुझे तुम सलाम करो। रुक, मैं तुझे अभी सलाम करता हूँ। ऐसा कहकर हाथी अपनी सूंड ऊंची उठाता है और जोर से लकड़बग्गे पर मार देता है और लकड़बग्गा दूर जाकर गिरता है। ए हाथी, मैं तुझे अभी काट लूंगा, समझाना तू। अच्छा, तू मुझे काटेगा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर हाथी उस लकड़बग्गे के पीछे जाता है और जोर से पूंछ पकड़कर उसे घुमाकर वहाँ से फेंक देता है। वे दूर जाकर गिरता है। लकड़बग्गा समझ चुका था कि अब हाथी भाई बेकाबू हो चुके हैं, यहाँ से भागना ही अच्छा है। हाथी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लकड़बग्गा अपनी जान बचाने के लिए जंगल में तेजी से दौड़ रहा था। ये देखकर जानवर खुश थे कि अब हाथी भाई उन्हें नहीं छोड़ेगा। लकड़बग्गा दौड़ रहा था, सभी जानवर हैरानी से उसे देख रहे थे। वह दौड़ता दौड़ता एक छोटी सी गुफा तक पहुंच जाता है। वे सोचता है कि हाथी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा और मैं इस गुफा में छिप जाता हूँ। ऐसा सोचकर वे उस गुफा के अंदर चला जाता है। तभी हाथी वहाँ आ जाता है। हाथी कहता है कि अगर तुम बाहर आएगा तो मैं तेरा जबाड़ा तोड़ूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आएगा तो तू अंदर ही मर कर रह जाएगा। मैं यहीं बैठा हूँ, तेरा इंतजार करूंगा, कभी ना कभी तो तू बाहर आएगा ही। ऐसा कहकर हाथी उस गुफा के बाहर ही बैठ जाता है। अब लकड़बग्गा अंदर ही अंदर डर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। लकड़बग्गा अंदर ही था और वे कमजोर हो चुका था, लेकिन हाथी हार नहीं मान रहा था। हाथी वहीं था, खड़ा था। तभी लकड़बग्गा देखता है कि उस गुफा में सियार कुमार भी था। सॉरी सियार भाई, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। हाथी भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, वे मेरा दांत तोड़ कर ही रहेंगे। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज ऐसा नहीं होता। मैं अंदर रहा तो भूख से मर जाऊंगा और बाहर गया तो हाथी भाई मेरे दांत तोड़ देंगे, जिसकी वजह से मैं कुछ खा भी नहीं पाऊंगा और तभी मैं भूख से मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अगर तुम अब से किसी को भी परेशान नहीं करोगे तो मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन हाथी भाई नहीं मानेंगे। अरे तुम पहले मुझसे वादा करो, मैं कोशिश करूंगा कि हाथी भाई मान जाएंगे। तो लकड़बग्गा सियार से वादा करता है कि अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। तो सियार हाथी से बात करता है और लकड़बग्गे को बाहर बुला लेता है। लकड़बग्गा हाथी से माफी मांग